दूसरी बोली कि इसका बॉयफ्रेंड इसको कूट के गया था। तो मैडम जी तेरे से भी एक सवाल पूछ रही हूँ मैं, वहाँ पे ऑफिस में आप ज्वाइनिंग पे थे, आप तो ऑफिस छोड़ के जा चुके थे, तो आपको कैसे पता उसका बॉयफ्रेंड उसको कूट के गया? थी ना सामने, उसने एक तो हमारे नाक में दम कर दिया, फेसबुक से लेके हर जगह पे कमेंट कर करके ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। भाई तुम क्यों आ रहे हो बीच में? मेरी बहन विक्टिम थी, खुद आई है वो कैमरे के आगे, तो तू किस लिए आ रही है बीच में दादी बन के? एक मुद्दा उठाया था कि कईयों पे अखबार में ये न्यूज छपवाई तुमने, कईयों पे युवती ने रेप केस किया और समझौते के बदले उसने पैसा लिया। तो भाई मैं उन रेप केसों की है ना FIR कॉपी तुमसे मंगवाना चाहूंगी पूरे इंडिया में घूम के, और उनकी FIR कॉपी मेरे पास हमें दिखाना, हम जेल काटने के लिए तैयार है। 3 दिन पहले आपकी बहन ने एक वीडियो बनवाई, मीडिया के सामने खुलासा किया 3 साल बाद। उसके बाद एक ऑडियो आती है, उसके बाद जिस ऑफिस में वो काम करते थे, जिस निजी कंपनी में वो काम करते थे, उनका स्टाफ मीडिया के सामने आता है, वो भी बड़े बड़े खुलासे करता है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब आप किस लिए मीडिया के सामने आए? मैं मीडिया के सामने उनको जवाब देने आई हूँ। उन्होंने जो सवाल उठाया है ना उसका जवाब देने आई हूँ जी। पहला जवाब ये है कि उन्होंने ये बोला कि इसका तो बॉयफ्रेंड था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसकी पर्सनल फोटो थी, ये बात वो मान रहे हैं। यही आरोप उस लड़की ने लगाया कि भाई मेरी बॉयफ्रेंड की फोटोज थी, तब मैं ब्लैकमेल हुई। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगी कि अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है तो पूरी दुनिया को परमिट मिल जाता है क्या कि सबके साथ ही बॉयफ्रेंड जैसा रिलेशन रखेगी? वो वाली बोल रही थी ना सामने, उसने एक तो हमारे नाक में दम कर दिया, फेसबुक से लेके हर जगह पे कमेंट कर करके ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। भाई तुम क्यों आ रहे हो बीच में? मेरी बहन विक्टिम थी, खुद आई है वो कैमरे के आगे, तो तू किस लिए आ रही है बीच में दादी बन के? ये बता मेरे को, अपने सर को क्यों नहीं लेके आई तू इंटरव्यू में? है तू पक्ष लेके आ रही है, तू तो जॉब ही नहीं कर रही वहां 2 साल से। तू कह रही है मैं यहाँ HR की पोस्ट पे थी, तेरी पोस्ट बता पहले यहाँ क्या थी? दूसरी बोली कि इसका बॉयफ्रेंड इसको कूट के गया था। तो मैडम जी तेरे से भी एक सवाल पूछ रही हूँ मैं, वहाँ पे ऑफिस में आप ज्वाइनिंग पे थे, आप तो ऑफिस छोड़ के जा चुके थे, तो आपको कैसे पता उसका बॉयफ्रेंड उसको कूट के गया है? आप उसकी कोई फुटेज वगैरह दिखाओ, उसका बॉयफ्रेंड उसको कूट के गया, उसका पर्सनल मैटर है वो। और अगर उसका बॉयफ्रेंड उसको कूट के गया था तो तुमने अपने ऑफिस में रखा क्यों? तुम इतने रेपुटेटेड बंदे हो। वो ब्लैकमेल कर रही थी सर को। मैडम एक बात पूछूंगी मैं आपसे, तुमसे भी पूछ रही हूँ कि तुम लोग ये बोल रहे हो इसने तो 1 लाख की डिमांड करी, कभी तो दैनिक भास्कर में तुम ये छपवा रहे हो 30 लाख की डिमांड कर ली, 50 लाख मांगे थे, 30 लाख लेने के लिए तैयार होगी थी, है? कभी तुम डिमांड कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग में तुमने वायरल किया 1 लाख मांग रही है वो बर्थडे वगैरह के। भाई मैं साफ उन लोगों को बोलती हूँ जो नीचे कमेंट बॉक्स भर देते हैं ना कि लड़की गलत है, लड़की खराब है। उस लड़की का बर्थडे था, उस लड़की का इंसेंटिव इकट्ठा था उस कंपनी में। उसने ये बोला कि सर मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे का दो मेरे को, आप मेरे जो रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना, मेरी सैलरी दो। वो रिकॉर्डिंग एडिट भी की हुई है, जो जिस जहाँ इनकी कमजोरी आ रही है वहां से इन्होंने कट कर दी। वो रिकॉर्डिंग पूरी हमारे पास है, या मीडिया के सामने नहीं सुनाऊंगी वो रिकॉर्डिंग, मैं कोर्ट में दूंगी, वो वहां आके बोलना तुम, क्योंकि तुम कोर्ट नहीं हो और तुम जज भी नहीं हो, ठीक है? बिना बात का जो जज बन रहे हो ना बैठ के। और एक बात, बॉयफ्रेंड जेल में है, फ्रॉड किया उसने, जिसके साथ फ्रॉड किया उसके साथ उसका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसको बुला दूंगी मैं, ठीक है? और अगर उसका बॉयफ्रेंड जेल में है तो तुम्हारा उठा के क्या ले गया? वो फ्रॉड तो उसने कहीं और किया होगा। तुम मेरी बहन की कह रहे हो वो फ्रॉड के केस में फंसी थी, और तुमने ये भी एक मुद्दा उठाया था कि कईयों पे अखबार में ये न्यूज छपवाई तुमने, कईयों पे युवती ने रेप केस किया और समझौते के बदले उसने पैसा लिया। तो भाई मैं उन रेप केसों की है ना FIR कॉपी तुमसे मंगवाना चाहूंगी पूरे इंडिया में घूम के, और उनकी FIR कॉपी मेरे पास हमें दिखाना, हम जेल काटने के लिए तैयार है। दूसरा नंबर, अगर वो फ्रॉड केस में फंसी है तो वो जेल काट के नहीं आई हुई होगी क्या? जमानत तू करा के आई थी उसकी, तुम लोग जमानत करा के आए थे मेरी बहन की। जब मेरी बहन जेल से आई हुई है फ्रॉड केस में, तुमने अपने ऑफिस में रखा क्यों उसको? जो वॉइस नोट रिकॉर्डिंग के लास्ट में तुम लोग डाल रहे हो उसका, उस वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहे हो जो व्हाट्सएप की है, उसके वॉइस रिकॉर्डिंग में ये कह रहे हैं कि मतलब कि ये जो प्रेशर बना रही है, ये कह रही है कि 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक लड़की का जो है वो बर्थडे कहीं और मनाया, किसी गाड़ी थी, वो क्या मामला है? मतलब कि प्रेशर क्यों बनाया? सर मैं बताती हूँ,
इसकी तो अकाउंट की हिस्ट्री उन्होंने कहा खंगाली जाएगी, 48 लाख मांगे, उसका अकाउंट ही सेविंग का है, 10 लाख से ऊपर तो वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकती है। 25 लाख के चेक का दावा करे, 25 लाख का चेक वो कैसे दे देगी सेविंग अकाउंट में, आप ये बताओ। अच्छा उन्होंने 20,000 मांगने की मैं बता दूं, वो अपनी सैलरी ना मांगे क्या? 35,000 बताइए ना, 35,000 के अलावा बर्थडे मनाना, वो 20,000 रुपए देने। उसका इंसेंटिव था सर। अच्छा हाँ इंसेंटिव बनता है आजकल, कौन सी कंपनी में इंसेंटिव नहीं होता। मैं रियल एस्टेट में काम करती थी, अगर फ्लैट 2 करोड़ का बिकता है ना तो 2% 3% इंसेंटिव मिलता है सर। अगर वो अपनी मेहनत मांग रही है, उसकी रिकॉर्डिंग लीक करें तो 100 बार करो, पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद उस आदमी ने यह दावा किया कि इसने एफिडेविट बनवा रखा, उसने बकायदा स्टाम्प पेपर जिसको दिखा के वो उसने कई एम्प्लॉयज को ब्लैकमेल किया है पहले कि ये मेरे पे रेप केस करके इसने मेरे से 48 लाख रुपए लिए। जब उसने रेप केस करा था भाई तुम्हारे ऊपर, आपके ऊपर रेप केस किया, उसको कंपनी से क्यों नहीं निकाला? तुम जो रिकॉर्डिंग डाल रहे हो उसके बाद भी तुमने सैलरी भेज रखी है उसके अकाउंट में। लड़की का मामला और बता रहे हैं, और पूछना है इनसे सवाल, लड़की का बता रहे हैं 4 दिन बाद लड़की को इन्होंने भड़काया कुछ किसी जी, जो आपने जैसे आपकी जो बहन है उन्होंने कहा था कि भाई एक लड़की के साथ तो तीसरे दिन ही हो गया था। हाँ उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि भाई बीच में एक लेडी है जो आकर के हमें कहती है कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जो पर्सनल थिंग्स है वो सारी की सारी जो है परिवार वालों को बता दी जाएगी। वहां पर कहानी कुछ और बताई जा रही थी। अच्छा। वहां पर ये बताया गया है कि जो लड़की जिसके साथ के तीसरे चौथे दिन ही गलत हुआ था, उसको ये सब करने के लिए या फिर जो कॉम्प्रोमाइज या समझौते से सब कुछ करने के लिए, सहमति से सब कुछ करने के लिए आपकी बहन ने उसको कहा है। अच्छा कि भाई वो जा करके उससे बात कर रही थी कि तुम ऐसा कर लो। जो वीडियो बनी है वो बोल रही है उन महिला ने कहा। अच्छा जी, मतलब जो महिला ये बात बोल रही है उसने नहीं बोली ये बात, कभी भी जिंदगी में नहीं बोली। उनका कहना है कि आपकी बहन ने ये बात बोली है और इसी की वजह से फिर 10,000 रुपए लेकर के जो उसकी पे बनती थी उसको लेकर के फिर कॉम्प्रोमाइज भी। मैं इसका जवाब दूंगी, अगर मेरी बहन ने उसको ये चीज बोली थी तो सर इतना कितना बड़ा करोड़पति है कि वो खुद जाकर उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज के पैसे दे के आया। पैसे तो मेरी बहन को देने चाहिए थे उसको कॉम्प्रोमाइज के थाने में। ठीक है चलो मेरी बहन ने बोल दिया होगा उसको, तो तुम क्या उसको कमरे में लेकर घुस जाओगे? मेरी बहन को भी किसी महिला ने, उसी महिला ने बोला था मेरी बहन को, जो महिला मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, उसी महिला ने मेरी बहन को बोला था कि तुम्हारा पर्सनल डाटा लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो। और एक बात मैडम, सैलरी को लेकर जो सवाल कर रहे हैं कि सैलरी 35,000 नहीं 12,000 है 18,000। आज सैलरी भी गलत बता रही है। मैं बता दूं मैडम आपको सैलरी की इसलिए तुम्हें बताती, तुमने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, तुम इंटरव्यू देने आगे, बताओ कमाल की बात है। मैं बताती हूँ सैलरी कितनी है। 12,000 सैलरी नहीं थी मेरी बहन की जब वो शुरू में लगी, वो लगी थी 8,000 में, ठीक है। सैलरी उसकी 30,000 है। उसके पास जो सर ने सैलरी भेज रखी स्क्रीनशॉट है। तुम अकाउंट की हिस्ट्री करके चिल्ला रहे हो ना, अकाउंट की हिस्ट्री भाई वो जमा करवा चुकी है कोर्ट में, थाने में भी लेके आई थी अकाउंट की हिस्ट्री। अकाउंट की हिस्ट्री अगर मैडम किसी की निकलनी चाहिए ना, अकाउंट की हिस्ट्री तो सारी लड़कियों की निकलनी चाहिए इस ऑफिस की। रही बात काम की, तो तुम्हें यही नहीं बताना रहा तुम काम क्या करते हो वहां पे, स्पेलिंग बोल नहीं आ रही है क्या ढंग से? चलिए, और एक और आरोप था कि इन्होंने ये कहा कि भाई 30 अगस्त को अभी भी मेरा रेप हुआ है, ये बात बोली गई। 30 अगस्त के बाद अगर 31 अगस्त की बात करें तो उस दिन संडे था, और जब वो 1 सितंबर को ऑफिस जाती हैं तो वहां पर जाने के बाद वो रील भी बनवाती है। वो बड़ी खुश थी, और कि भाई ये एक लड़की जिसके साथ इतना गलत हुआ हो, वो तीसरे ही दिन जा करके और इतनी हंसी खुशी रील बनवा रही है, वहां पर डांस कर रही है, और ये इस तरह की बातें। फिर एक बात बताओ मैडम, और 3 साल में, जैसे कि 3 साल आपकी बहन कह रही है कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो 3 साल में कोई भी ऐसी बात इन्होंने किसी को कभी क्यों नहीं बताई? अच्छा। वो इस तरह की बातें कर रही है कि हम ट्रिप पे भी गए हैं, वहां पर भी इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर ये बताना चाहती तो बता सकती थी। इसका मैं जवाब दूंगी उनको। ट्रिप पे ये गई और तुम ये बोल रहे 3 साल में हमें बता सकती थी वो लड़की, बताया नहीं बच्ची ने हमें। भाई तुम्हारे कमेंट देख लो पहले एक तो। दूसरा जवाब मेरा ये है, अब बता दिया उसने, अब तुमने उसका कौन सा साथ दे दिया? आपको बोल रही है वो इंटरव्यू में कूट के गया था, उनकी 100 बात आपस में वो कत्ल कर दे, तुम्हें उस बात से क्या? तुम्हारे ऑफिस का मैटर देखो ना तुम, मैटर तो मैडम ऑफिस का था ना।
चलिए, आपकी बहन ने आरोप लगाया कि वहाँ पर एक कमरा है जिसमें कि हिडन कैमरे लगे हुए थे, जिसमें कि उनकी वीडियोस जो है रिकॉर्ड की गई, उन्हीं के बिहाफ पे इनको ब्लैकमेल किया गया। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उस वक्त जो है सारी चीज़ें जो है नीट एंड क्लीन कर दी गई थी। उनका कहना है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें यहाँ पर आइए, यहाँ पर चेक कर कीजिए, अगर कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है तो। और एक और चीज़ जो कि हम भी बार बार पूछ भी रहे थे उनसे कि ऐसा क्या प्रेशर था आपके बॉस के ऊपर जो कि उनको वो पेमेंट दी जा रही थी। हाँ। तो उस वक्त भी स्टाफ का यही कहना था कि भाई अगर हमारे बॉस की कोई कमी है, हमारे बॉस ने अगर कुछ गलत किया है तो जांच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जांच। मैं बता दूं, वहाँ कैमरास थे। सबसे पहले तो एक लैपटॉप है जिसके अंदर लड़कियों की पर्सनल फोटोज, पर्सनल डाटा सब कुछ है, वो डाटा देखा जाए, ठीक है। उसके बाद हिडन कैमरा थे, इन्होंने निकाले, इन्होंने पूरा, अगर ये कह रहे हैं कभी भी कुछ भी, अब तो कुछ भी चेक कराओ जाके, तुमने कैमरा हटा दिए, बट अब प्रूफ तो नहीं मिल पा रहे हैं ना, जो चीजें आप बोल रहे हैं वो तो प्रूफ तो मैडम देखो मेरी बात सुनो, प्रूफ देना विक्टिम का काम नहीं है, प्रूफ ढूंढना पुलिस का, फोरेंसिक टीम का काम होता है, ठीक है। उन्होंने गद्दा बदला है, नया का नया गद्दा साफ दिख रहा है, उन्होंने बेडशीट चेंज की है, उन्होंने कैमरे हटा के फिकवाए है, क्या करवाया कुछ नहीं पता। दूसरा नंबर, पूरा एक दिन कैमरा बंद रहा है। कैमरा बंद क्यों रहा है? अगर आप फुटेज चेक करोगे तो फुटेज भी आपको डिलीट मिलेगी, भाई डिलीट करे मिलेगी ना, तो वो तो पुलिस अपने आप, आपको पता है, अपने आप पूछवा लेगी कि डिलीट करी तो करी क्यों, ठीक है। कैमराज थे वहाँ, कैमराज निकलवाए गए हैं, ये आज भी बोल रही हूँ मैं ये चीज़। वो थोड़ी निकाल के लाएगी कैमरा मैडम, वो तो फोरेंसिक टीम देखेगी ना पुलिस की कि कैमराज कहाँ थे, उनसे पूछा जाएगा तो बताएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोग कह रहे थे कि पुलिस जब वहां पर गई थी इस मामले के होने के बाद, तो वहां पर कुछ भी नहीं कुछ नहीं था, साफ करवा दिया था सब कुछ, कैमरा बंद रखा गया था उससे पहले एक दिन। कैमरा बंद क्यों किया गया? वो कह रहे आप किसी भी टाइम कुछ भी चेक कर सकते हैं, भाई एक दिन, जिस दिन पुलिस आई उससे एक दिन पहले कैमरा क्यों बंद था तुम्हारा, ये मैं पूछ रही हूँ। आपको इस बारे में कैसे पता? आप इतना श्योरली कैसे बोल सकते कि कैमरा बंद था? ये भी किसी ने बोला होगा कि कैमरा बंद था, हमें पता है कैमरा बंद था। किसी को ऑफिस वाला को क्यों बोलेगा मैडम? ऑफिस वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है, जितना भी स्टाफ था, किसी से कोई भी आप हमारा फोन चेक करवा सकते हो, किसी से कोई लिंक नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको कैसे पता चला कैमरा बंद था? श्योरिटी से कैसे पता? मुझे क्या पता, मेरी सिस्टर बता रही है। अच्छा, हाँ, रेप केस दर्ज करवाने से एक दिन पहले कैमरा बंद था? नहीं, रेप केस दर्ज करवाने से गई पुलिस, जब ऑफिस गई जांच के लिए, हाँ। तो उससे एक दिन पहले, केस के बाद और जांच से पहले कैमरा बंद था। अच्छा, एक बात और, वो कह रही है कि वो रील बना रही है, उसने रील बनाई है, वो नाच रही है, वो गा रही है। मैडम आप एक बात बताओ, अगर किसी लड़की के साथ सब कुछ करके और उसको ये बोल दिया जाए कि सबके सामने अगर नॉर्मल बिहेव नहीं किया ना, तो तेरा सोच लियो क्या होगा। कोई गुनाह नहीं किया उसने, उसके साथ हुआ है सब कुछ, और नीचे कोई भी चीज़ है, तुम उससे सवाल कर रहे हो भाई वो खुश क्यों थी, क्यों भाई वो मर जाए क्या? तुम ये चाह रहे हो वो कुछ करके मर जाए, वो खुश ना रहे। रील बनाई है या ना, क्या पता तुमने बनवाई हो रील उससे, जो रील वो बना रही हो तुमने बनवाई हो फिर, कि भाई खुश खुश दिखा, तू खुश है। अगर वो इतनी वो होती ना बेकार, कैमरा यहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं आती, पहले इंटरव्यू उसने दिया। दूसरा नंबर, रही बात खुश ना खुश की, तो तुम नहीं बताओगे वो खुश रहेगी या रोएगी। चलिए, अब आप मीडिया के सामने किस वजह से आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या मोटिव है? मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। देखो, जो करेगा कोर्ट करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा। मैं सिर्फ उनके सवालों के जवाब देने आई थी कि इसकी पर्सनल लाइफ को तो बीच में घसीटा जाए ना, सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। मैंने उनकी लाइफ के बारे में बोला, इसकी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मेरे को बहुत शर्म आ रही थी उनके बारे में बोलते हुए, क्योंकि वो तो बेशरम है, उनको तो शर्म आ नहीं रही किसी के बाप भाई को, माँ को सरदार उल्टा सीधा बोलते हुए। मेरे को बहुत शर्म आई थी, मैं इसकी माफ़ी भी मांगती हूँ यहाँ पे। पर बहुत ज़्यादा गलत है कि उसकी बॉयफ्रेंड की बातें उछाल रहे। भाई ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है। तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम प्रूफ कोर्ट में रख सकते हो, हम कोई बीच में आके थोड़ी ना गिर रहे हैं। भाई तुम प्रूफ मत दो, सबूत है सबूत दिखाओ, बात यहीं ख़त्म। हमारे पास प्रूफ है जो वो हम दिखा देंगे।